हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 113 जो कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में से है। ये सीबीएसई के जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसका केस स्टडी हम करने जा रहे हैं। पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। The derivative of the velocity function vt with respect to time t gives us acceleration of the object. This can be written as like this. The derivative of the displacement function this with respect to time t gives us the velocity of the object. This can be written as like this. A car is moving at a constant velocity of 15 meters per second. It starts deaccelerating when it is about to reach its destination with acceleration this, where t is the time in second for which it deaccelerated before coming to rest. अभी ये मैंने थोड़ा इसलिए स्पीड से पढ़ा है क्योंकि इसको अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तब इसको एक बार दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा सिंपल, ठीक है, फर्स्ट राउंड में एक बार ओवरव्यू लिया है कि क्या है क्वेश्चन। चलिए अब मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ द कार आफ्टर इट स्टार्टेड डी एक्सलेटिंग, शो योर स्टेप्स। तो हमें निकालना है भी वेलोसिटी फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए अब इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ और वापस आपको स्टेटमेंट समझाता हूँ कि क्या है। देखिए ये है वेलोसिटी फंक्शन दिया गया ना भाई, ये वेलोसिटी फंक्शन है, नहीं सॉरी, ये वेलोसिटी फंक्शन है, डी वी बाई डी टी एक्सेलेरेशन है। हमने किस पे जाना है? वेलोसिटी फंक्शन पे। ठीक है, तो अब यहीं से मैं उठाऊंगा क्वेश्चन को। डी वी बाई डी टी जो है वो है ए टी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मेरे को करना है। तो अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा डेरिवेटिव है लेफ़्ट साइड का, ये उस साइड जाके बनाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी फंक्शन निकालने के लिए बोला है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी एट टाइम टी, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू है वो आपको ये वाली फिल करनी है। इसी से आपका क्वेश्चन मूव करेगा। तो ये है -t/3 dt। इसके बाद क्या करोगे, माइनस का 1/3 बाहर निकाल लो और बचा है सिर्फ t। अब t की करो इंटीग्रेशन, t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आ गया -t² प्लस c। अब मैं आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ाता हूँ। देखिए क्या है, फाइंड द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ द कार आफ्टर इट स्टार्टेड डी एक्सलेटिंग। तो जब कार ने डी एक्सलेट करना शुरू किया तब वेलोसिटी फंक्शन हमने बनाना है। तो हमने यहाँ पे इसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कार जो है यहाँ से डी एक्सलेट करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे जाके फिर वो रुक जाती है। ठीक है, तो जब उसने डी एक्सलेट करना स्टार्ट किया तो मान लेते हैं उस टाइम कितना था, 0। जैसे हम अक्सर ही टाइम को 0 लेते हैं इनिशियल पॉइंट में। ठीक है, उस टाइम वेलोसिटी, क्योंकि देखिए ना यहाँ पे डी एक्सलेट करना जब उसने शुरू किया तो उस टाइम तो उसकी वेलोसिटी शुरू वाली ही होगी, ये वाली देखिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड। कब? जब उसने जस्ट स्टार्ट किया डी एक्सलेट करना। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको फिल करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मेरा c आ गया 15, और इस c को मैं वापस इसमें फिल कर दूंगा और मेरा जो फर्स्ट पार्ट है जो कि वेलोसिटी फंक्शन मेरे से पूछा गया था वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फर्स्ट पार्ट इज नाउ कंप्लीटली डन। ठीक है, अब चलते हैं धीरे धीरे सेकंड पार्ट की ओर। हाँ आइए,
find the time it takes the car to stop after it start deaccelerating, show your work and give a valid reason। चलिए इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए थोड़ा क्या था, हमारा वेलोसिटी फंक्शन हमारे पास ये आया था अभी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, उसने कहा है कि किस टाइम पे, देखिए फाइंड द टाइम इट टेक्स द कार टू स्टॉप आफ्टर इट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग। तो भाई यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसी से मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। देखिए कार जो स्टॉप करेगी, कार कब स्टॉप करेगी, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। कार विल स्टॉप व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स ज़ीरो। तो मैं ये आइडिया यहाँ पे फिल करूँगा, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ से मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करता हूँ, आप देखते रहिए। अब टाइम क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं ये लिखूँगा और इसको मैं अंडर रूट से बाहर निकालूँ तो ये आ जाएगा भाई 3/10 सेकेंड। ये मेरा, इसको भी मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का जवाब आ चुका है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आपको रीड करवाता हूँ। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द कार एंड कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मोमेंट इट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग टिल इट स्टॉप्स, शो योर स्टेप्स। चलिए अब हमने क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन तक जाना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। देखिए ये यहाँ से थोड़ा यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। क्या दिया हुआ है, dx/dt वो दिया है v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्योंकि मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। ये जो लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव है वो राइट हैंड साइड पे क्या बनाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या लिखूँगा मैं, वैल्यू लिखूँगा मैं वेलोसिटी फंक्शन की, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। ये मैंने एरो डाल दिया। अपने ध्यान रखना है कि यहाँ से मैं वैल्यू डाल रहा हूँ वेलोसिटी फंक्शन की। डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा -t³/18 हो जाएगा, और 15 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 15t, और साथ में लगाना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। मगर यहीं पे नहीं हमने छोड़ना है। देखिए उसकी डिमांड देखिए क्या है, आपको फिर पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ऑफ द कार, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आया है मगर सी में आया अभी, ठीक है। एंड कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मोमेंट इट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग टिल इट स्टॉप्स। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे शुरू में क्या था, जब डीएक्सेलरेट करना शुरू किया था कार ने, ये ऐसे मैंने डायग्राम यहाँ पे बनाई थी थोड़ी सी, उस टाइम क्या था, टाइम था ज़ीरो, ठीक है। अब वो स्टॉप कब होगी, जब क्या है, कार कब तक हमने चलना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मोमेंट इट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग टिल इट स्टॉप्स। ये देखिए टिल इट स्टॉप्स। तो हम क्या करेंगे, अब मैं इस पॉइंट को दोबारा से बताता हूँ थोड़ा सा और क्लियरली। ये पॉइंट क्या है, जब भाई कार ने डीएक्सेलरेट करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से डीएक्सेलरेट करना शुरू किया, उस टाइम पे, उस जगह पे, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी क्या थी, ज़ीरो ही थी। उस टाइम पे, उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ज़ीरो थी। हम ये बोल सकते हैं कि एट टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर एक बार देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पे डीएक्सेलरेट करना शुरू किया, तब टाइम कितना था, ज़ीरो। अब अगर यहाँ से शुरू किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ थोड़ी होगी, तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, ज़ीरो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब लगता है कि आपको समझ आ गई होगी क्या बात है, ठीक है। अब इसको मैं फिल करूँगा।
ठीक है इनमें। तो ये आ जाएगा 0 0 0 और ये सी की वैल्यू भी आ गई भाई 0। और जैसे ही सी की वैल्यू आएगी तो हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। ये है भी हमारा डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्यों ही पूछा था ना डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या है। अब वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। एक ये पूछा था उसने कि कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मोमेंट इट स्टार्ट डीएक्सेलरेटिंग टिल इट स्टॉप्स, कि कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की है। अगर यहाँ से उसने डीएक्सेलेट करना शुरू कर दिया, डीएक्सेलेशन कब होती है, जब ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाते लगाते मतलब कार इतनी दूर गई है, मान लो इतनी दूर, यहाँ से ब्रेक लगाई यहाँ पे चलेगी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। ठीक है, यहाँ पे डीएक्सेलेशन शुरू हुआ मतलब ब्रेक लगानी शुरू की, और ब्रेक लगने के बाद कहाँ तक पहुँची, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो अब मैं वो फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, हमने क्या निकाला था कि डीएक्सेलेशन का टाइम कितना है, इतना। तो फिर इसमें मैं फिल कर दूंगा, दैट इज़ वेरी सिंपल। तो मैं यहाँ पे टाइम की वैल्यू फिल करने वाला हूँ 3√10, क्योंकि डीएक्सेलेशन इतने टाइम के लिए हुई है और उतने टाइम के लिए गाड़ी यहाँ से यहाँ गई है, वो ढूंढना है कितना गई है। ठीक है, तो इसमें सिंपली इसको इसमें फिल ही करना है मेरे को। अब मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे तो सिंपली आएगा 45√10। यहाँ पे थोड़ा काट लेते हैं, 3, ये आ गया 6, ये आ गया 2, ऊपर बचा है भी एक, तो 3 है, एक 10 बाहर आएगा, एक √10 फिर भी बचेगा। अब ये फिर कैंसलेशन की थोड़ी संभावना होगी यहाँ पे। और ये बन गया हमारा 30√10, और सारा सिस्टम क्या चल रहा था, मीटर में। ठीक है, तो भाई जैसे ही डीएक्सेलेशन स्टार्ट हुई, यहाँ से ब्रेक लगना शुरू हुआ, तो कितना टाइम डीएक्सेलेशन हुई है, वो ही है इतना टाइम। और इतने टाइम में यहाँ से ए से बी तक कितनी दूर गाड़ी गई है, 3√10 मीटर, ये पूछा था हमसे। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा सारा कि भी किस तरह से ये क्वेश्चन जो है डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, अगर आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं स्टेप वाइज, एक एक पॉइंट, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने नए क्वेश्चंस करने के स्टडी के, तो इसका जो लिंक है प्लेलिस्ट का मैं इसके एंड पे छोड़ दूंगा, और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।